नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं, उन सभी के लिए मैं आज संस्कृत पेडागोजी लेकर के आया हूँ। और पेडागोजी कैसे सोल्व करते हैं संस्कृत पेडागोजी, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। सबसे पहली बात कि आपको हिंदी पेडा अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। जब आपका हिंदी पेडा अच्छा से आएगा तो डिफिनिट रूप से आप संस्कृत पेडा कर लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, एक शिक्षक है, तो आप खुद से अर्थ लगाने के तोड़ तोड़ करके अर्थ लगाए तो आराम से आप इसका हिंदी अर्थ लगा सकते हैं, कुछ हद तक लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग उत्तर अपना देने की कोशिश कीजिएगा और मैं कैसे करता हूँ संस्कृत पेड़ा, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही करके आइएगा तो डिफिनिट रूप से आपका संस्कृत पेड़ा अच्छा से निकल के आएगा। चलिए, प्रथम प्रश्न क्या है भैया कि योग अवसर, देखिए इसी में लिखा हुआ है योग अवसर प्रदान है ना। तो योग अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषा अधिगम होता है। कैसा होता है भैया? तो ऑप्शन क्या है, छात्रों को कोई कष्टप्रद भविष्य में नहीं हो। तो यदि आप कोई भी बच्चे को अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए अवसर दिया जाता है ताकि उसके भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं हो। आप लोग उत्तर अपना अपना देते रहिए। चलिए, यहाँ आपका सबसे बेटर उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अपना अपना उत्तर दीजिएगा कि आपका उत्तर क्या जा रहा है और मैं बताऊंगा आप सभी को कि उत्तर आपका कौन सा सही गया, इससे आप लोग मिलान कर ले। चलिए, प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार, देखिए लिखा हुआ है, इसको तोड़ के पढ़िएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार, आरटी एक्ट बोलते हैं कि प्रत्येक छात्रों का अधिकार होता है। अस्ति माने क्या होता है? तो बताइए, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्रों का अधिकार क्या होता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, इनमें बताना है कि आपका सबसे बेटर कौन सा जाएगा। प्रथम है कि राजकीय भाषा माध्यम होता है आरटी एक्ट में, तो ये आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है। बताइए आपका कौन सा उत्तर जा रहा है सही। चलिए, आधुनिक भारतीय, यहाँ पे आधुनिक जो वर्ड है यह नहीं होता है। आरटी एक्ट में आधुनिक भाषा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। हाँ, ये बात बोला गया है कि मातृभाषा के माध्यम में अधिगम कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे बेटर आपका ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। अलंकारित जो भाषा होता है वह नेगेटिव वर्ड होता है, अलंकारित वर्ड, तो ऐसे वर्ड को नहीं मारिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। जो लोगों ने सी बताया उनका सही गया। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। चलिए, प्रश्न है भैया आपका नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम कक्षा में छात्रों को, देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। प्रथम कक्षा में छात्रों को कोई भाषा पढ़ने के अंत में निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम होगा। मतलब खुद से अर्थ लगा लेना है, कुछ अर्थ लगा लिए तो बहुत बेटर है, नहीं लगा तो भी आपको ऑप्शन से हो जाएगा। तो बताइए, पहला क्लास के बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा, एक क्वेश्चन का आ जा रहा है यहाँ पे। मम विश्व पढ़ाइएगा, मेरा विश्व पढ़ाइएगा, कि मेरा परिवहन पढ़ाइएगा, कि या मम देश मेरा देश, कि मेरा परिवार पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा। पहला क्लास का बच्चा है, उसको अपने परिवार के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ आपका उत्तर डी पर चला गया और जिन्होंने डी बताया उनका सही गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि यह शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वह छात्र क्या करेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई शिक्षक जो है ना छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वह छात्र क्या होगा भैया आपका, क्या संभाषण कौशल में अच्छा करेगा वो, या श्रवण कौशल में अच्छा करेगा, या पठन कौशल उसका अच्छा होगा, या लेखन कौशल अच्छा होगा। ये बताइए आप सभी को क्या अच्छा होगा। जो देखिए कोई भी यहाँ पे क्या है, बाल साहित्य पढ़ाने का काम हो रहा है, तो जब पढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर जो होगा वो पठन कौशल वर्धेतुम इच्छति, ठीक है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने सी बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, ध्यान से उत्तर दीजिएगा और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही पेड़ा करके आइएगा आप सभी को, वैसे जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आपको पढ़ने नहीं भी आता है, कुछ हद तक अर्थ लग गया, बहुत बेटर हो गया। चलिए भैया, प्रश्न क्या है यहाँ पे कि वर्णमाला अक्षर को लिखने के लिए विद्यार्थी को समर्थ के अनुसार कोई शिक्षक कथा कथम अक्षर निर्माण के लिए रेखांकित कारण कारण वक्रीय कारण, यहाँ पे लिखा है कि पसम कारणियम इति
एतद अस्ति। तो कौन सा उत्तर सबसे बेटर होगा कि वर्णमाला अक्षर को लिखवाना है, तो यंत्र लेखन आएगा कि प्रवाह लेखनम की लेखन प्रक्रिया की रेखा लेखनम, क्या कर कहिएगा। चलिए, तो इसको आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रवाह लेखनम हो जाएगा सबसे बेटर आपका। सॉरी, प्रवाह लेखनम नहीं होगा, ये लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वर्णमाला अक्षर लिखना है तो ये आपका लेखन प्रक्रिया। तो जिन्होंने बी बताया उनका सही गया। चलिए, उत्तर आपका होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है यहाँ देखिएगा, संभाषण कौशल के विकास में योग्यतम मार्ग कौन सा होगा छात्रों के लिए, है ना। योग्यतम मार्ग बताना है संभाषण कौशल का। देखिए, संभाषण कौशल बोले तो एक दूसरे से बातचीत करने वाला। तो देखिए, अवसर अवसर जो होता है ना काफ़ी हिट होता है, तो अवसर चारों ऑप्शन में लगा दिया हुआ है। लेकिन भाई संभाषण कौशल बोले तो बातचीत करने वाला, तो बातचीत करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, प्रकृति जीवन परिस्थिति के अनुसार प्रकृति जीवन वाले जो ऑप्शन होते हैं वह काफ़ी हिट माने जाते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, भाषा संरचना अनुसूलन। तीसरा क्या है, आदर्श श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्रिया अवसर दीजिएगा, या जटिल ग्रंथ। तो ये आपका नहीं होगा। सबसे बेटर जो आपका उत्तर होगा प्रकृति जीवन वाला जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखन के लिए प्रथम सोपान होता है। लेखन कौशल का प्रथम सोपान बताना है। इसमें क्या होता है, मार्गदर्शनम लिखेगा या प्रगति के बारे में लिखेगा, मुक्त लिखेगा कि संयत लेखनम। देखिए, लेखन कौशल का प्रथम सोपान याद रखिएगा दोस्तों, वह क्या होता है, मार्गदर्शनम लेखनम होगा। क्या होगा, मार्गदर्शनम लेखनम होगा। तो लेखन कौशल का प्रथम सोपान जो होता है वह आपका होगा उत्तर मार्गदर्शन लेखनम होगा। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चौथा क्लास का सौम्या नाम का एक बालिका है जो पढ़ने के समय एक अपरिचित शब्द को देखती है। तो वह क्या कर रही है, संदर्भ के अनुसार अर्थ का निर्माण करने का काम कर रही है, कि शब्द को पूछ रही है, या यहाँ पे शब्द दुर्लक्षित है, या शब्दकोश या पश्यति मैंने शब्दकोश को देख रही है, क्या कर रही है। तो चौथा क्लास का सौम्या नाम का एक बालक है, पढ़ते समय अपरिचित वर्ड को देख रही है। तो वह जो हो जाए ना, अपरिचित वर्ड को देखेगा तो संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निर्माण करने का काम कर रही है। सबसे बेटर आपका उत्तर होगा संदर्भ वाला ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देखिए कि सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है किस ओर। चारों ऑप्शन में से बताएं आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा। सतत समग्र मूल्यांकन किस ओर संकेत करता है। समग्र मूल्यांकन बोले तो क्या क्या चीज का मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन नहीं, विद्वता का मूल्यांकन होगा कि सभी विषय का मूल्यांकन होगा कि पाठ क्रियाकलाप का मूल्यांकन होगा, कौन सा जाएगा आपका। देखिए, सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है कि विद्वता का मूल्यांकन। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न क्या है कि कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों को किस प्रकार सहायक होता है। श्रवण विधि देखिए, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप लोग अपना अपना उत्तर दे, मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर कौन सा सबसे बेटर होगा और क्यों होगा। देखिए, श्रवण विधि यहाँ पे लिखा है कथा श्रवण विधि, तो श्रवण विधि, तो श्रवण वाला ऑप्शन इसमें मात्र 2 वाला ऑप्शन है, दोनों में सबसे बेटर कौन है। तो यहाँ पे लगाया हुआ है श्रवण मात्रस्य, मात्र जो वाला वर्ड है, मात्र वाला वर्ड गलत होता है। तो सबसे बेटर क्या होगा, श्रवण संभाषण कौशल विकास करना, है ना। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। तो मात्र वाले वर्ड को कभी नहीं मारिएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है कविता पढ़ने का, अनुभूति, विचार और बोध, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास, कविता को कंठस्थ कीजिएगा, रटिएगा, या उच्चारण का विकास। बोलिए, कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है दोस्तों कि अनुभूति एवं विचारों का बोध होना,
है ना। शुद्धता, धारा, प्रवाह, ये सब वर्ड गलत होता है। कंठस्थ वाले वर्ड को नहीं मारना है, उच्चारण पर भी नहीं जाना है। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्या मातृभाषा में व्यवधान न उत्पन्न करता है ना। न अपेक्षति माने मातृभाषा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा? द्वितीय भाषा, सरब, या यहाँ पे स्वाभाविक, या आपका प्रत्यक्ष विधि। तो याद रखिएगा, मातृभाषा में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। मात्र वह कौन सी विधि है? तो वह प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, याद रखना है आपको इसको। ठीक है, चलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि भाषा अधिगम के समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या है? सहजता के संभाषण, पठन और लिखना, माने सहजता रूप से संभाषण, पठन और लिखन, है ना। शुद्धता लेखन होगा कि व्याकरण की दक्षता की सम्यक उच्चारण, क्या मानिएगा? तो भाषा के लिए याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बेटर है भाषा के लिए धारा प्रवाहिता का नाम है कि सम्यक उच्चारण क्षमता। ठीक है, सम्यक उच्चारण क्षमता सबसे बेटर आपका उत्तर होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, उद्गामी साक्षरता निम्नलिखित में किस क्रियाकलाप में होता है? वर्णमाला में होता है, पठन कुट अनुवाद में होता है, कि लेखन घर्षणम में होता है, कि गायन नृत्यम में होता है? तो उद्गामी साक्षरता याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो उद्गामी साक्षरता जो होता है ना, साक्षर प्रत्याम जो होता है ना, उद्गामी शब्द के लिए कभी भी लेखन घर्षणम वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर सी पर जाएगा, सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और आज का ये लास्ट प्रश्न है। 15 पेडागोजी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, मैं हमेशा कराते रहूँगा आप सभी को। रेगुलर 8 बजे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य उदाहरण, साहित्य का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो साहित्य क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। साहित्य बोले तो देखिए, कहीं भी मिले आपको, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कहीं भी मिले साहित्य वर्ड, तो साहित्य बोले तो क्या? निबंध। क्या मारना है दोस्तों? निबंध मारना है साहित्य के लिए। और सबसे बेटर आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और आगे भी रेगुलर आपको कोशिश मैं करूँगा कि 8 बजे संस्कृत पेड़ा मैं करा दूँ। ऐसे पेड़ा मैं पढ़ाया हूँ, प्ले लिस्ट में है, मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के आप पेड़ा की तैयारी कर सकते हैं, सभी प्रकार के पेड़ा की तैयारी ट्रिक से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।